ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा। मौजूदा सरकार इनएक्शन में है, नहीं कर रही है कुछ, तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों वोट दो। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को जहां जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या बात है कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? क्यों जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? आप दोनों नाव में पैर रख रहे हैं सर, कैसे होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके वक्त में घृणात्मक और नफरत उनको वाली ठीक करना है ना, घटनाएं हुई हैं, उनको ठीक करना है ना, खत्म थोड़ी करना है, ठीक करना है। हम उनको बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अब आपका प्लेटफॉर्म जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर बैठ करके भी उनको सुझाव दे रहे हैं कि भाई जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। बीजेपी के लिए वोट करो। नहीं, जो अगर मुसलमान को समझ में आता है तो उसको भी दे। ये क्यों कि बीजेपी तो कहती है कि हमने ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति के खिलाफ इस देश में कानून लाया, हम पर विश्वास करो। एक बात है मोटी सी, बिल्कुल सीधी सी बात है, मुसलमान को कभी भी किसी एक पार्टी को हर हाल में हराने के लिए वोट नहीं देना चाहिए। ये तहैया नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को, आज और जोर से कह रहा हूं, अब आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि हम एक पार्टी को हर हाल में हराएंगे। ये क्या बात है? ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तब तो आप बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं आराम से। मेरे दोस्त लोग यही बात कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की सपोर्ट लो। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं। क्या है वो कोई मोटी बात? भी एक सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट है। हाँ। मुसलमान इस मुल्क की सोसाइटी का एक अच्छा खासा पार्ट है। वो ये नियत कर ले कि इस पार्टी को हर हाल में हराना है, तो स्ट्रेटेजिकली ये गलत मूव है। क्यों? क्योंकि जिसको ये तय कर लेंगे उसको हराना है, तो उसको तो हमारी जरूरत वैसे ही नहीं रह गई। हाँ। और जिसको जिताना है उसको भी हमारी जरूरत नहीं रह गई। तो ये तो बिल्कुल गलत मूव है। कहीं आप ओवैसी जी के लिए तो नहीं बैटिंग कर नहीं, रहे मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो ओवैसी जी का किसके लिए कर रहे हैं? भाई ओवैसी जी के लिए भी, अगर ओवैसी जी ने कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। ये अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीकों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कहीं, वो भी तारीफ किए जाने के काबिल है। तो उनको मैं उन्हीं की जगह पे रखता हूं। देखिए सर, कुछ समझाइए। एक सेकंड, थोड़ा सा समझाइए। अब आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया लोगों को। एक सेकंड, बीजेपी सरकार में है। सरकार जो नफरत फैलाई जा रही है, देशद्रोह किया जा रहा है, सरकार उस देशद्रोह को राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने वालों के लिए कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं इसका विरोध करूंगा, लेकिन मैं टोटल विरोध कैसे कर सकता हूं? कोई अच्छा काम भी कर सकता है। यही मेरा ओवैसी साहब के अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सारे काम गलत कैसे हो सकते हैं? योगी जी की भी वकालत कर रहे हैं, ओवैसी जी की भी कर रहे हैं एक हद तक। एक मुश्किल ये है, आप लोगों ने, सॉरी मतलब आपसे मुराद आप नहीं है ना, आपका चैनल है, लोगों ने आज के जमाने में ऐसा कर लिया है कि या तो टोटल विरोधी होंगे या टोटल सपोर्टर होंगे। सरेंडर कर दो, पार्टी में आ जाओ, ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाओ, बस उनके प्रवक्ता बन जाओ। कोई भी आदमी, मैं हूं, मैं दो काम मुझसे अच्छे भी होते हैं, दो काम में गलती भी होती है, भूल भी होती है, गलत भी होता हूं। आपका काम क्या है? आप मुझे टोटल निगेट करते हैं। हाँ। या आपका ये काम है कि भाई ये दो काम तुम्हारे ठीक है, लेकिन ये दो कामों को ठीक करो। बात आपने पते की है सर, लेकिन वोट दो जगह नहीं दे सकते। वोट दो जगह नहीं दे सकते, वोट तो एक ही जगह देना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगी कि मुसलमान को, बीजेपी को हराना चाहिए, हर हाल में हराने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये संदेश तो फैलाया जाता है ना। कौन फैला रहा है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए कर रही हैं। बीजेपी को भी इसमें फायदा है, पोलराइज करने का मौका मिलता है। ये तो सारे इकट्ठे हो गए, ये किंग मेकर बन जाएंगे मुसलमान। अब पोलराइज कर लेंगे इस बहाने से, तो फ्री में कर लेंगे। मुसलमान वोटर को फिर क्या मिलता है? क्या मिलता है उसको? गालियां मिलती हैं, शर्मिंदगी मिलती है, नफरत मिलती है। नहीं, अखिलेश यादव इस बार कहा जा रहा है कि एनमास
मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ में जाएगा। जिन्ना का नाम लेने का फायदा मिलेगा? और क्यों ना, ना, वो ना, मानते हैं कि कभी नहीं देश हो का सकता। मुसलमान देखिए, जिन्ना परस्त है? अगर मुसलमान का भारत में बसने वाला मुसलमान, अंजना जी, भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है। भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है। जिन्ना को तो सन 47 में, उससे पहले सन 46 में, सन 42 में रिजेक्ट किया इंडियन मुस्लिम्स ने। इंडियन मुस्लिम्स की मेजोरिटी ने रिजेक्ट किया है। ये तो आप समझा रहे हैं, पर जिन्ना का नाम अखिलेश जी ने क्यों लिया? कुछ तो सोच रही होगी। ये तो वही बताएंगे। कुछ तो सोच रही ये होगी तो ना वही उनकी। बताएंगे कि अडवाणी जी ने क्यों लिया था, जसवंत सिंह ने क्यों लिया था और इन्होंने क्यों लिया, ये वही बताएंगे। आपको क्या लगता है किस नियत से लिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर हो रहा है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन मोटी सी बात है जो आप कह रही हैं उसको सही मान लेता हूं मैं। तो बेवकूफ़ी है, कोई लेना देना नहीं है। जिन्ना साहब में भी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, लेकिन हमारे लिए तो बेकार है ना। वो तो कुल्हाड़ी मार के चले गए, तो उनसे हमारा क्या लेना देना है। अच्छा, योगी सरकार। अच्छा, और वो अखिलेश यादव एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हो सकता है उनको कोई बात उनकी अच्छी लग रही हो, वो करें। उससे मुसलमान को क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे इस पे भी एतराज है, आपत्ति है। मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं कि मुसलमान का वो करने के लिए लिया जा रहा है?